अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, आज कुछ खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में हम शामिल करेंगे और इंतहाई आम खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि भानमती के कुंबे और मिक्स अचार पार्टी की नींदें हराम हो चुकी हैं। आलमी ताकतों ने अपने मौरे को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसको लेकर पूरी की पूरी बिसात जो है वो बिछ चुकी है और सिर्फ एक और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को मुल्क में लाकर कौम पर मुसल्लत करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान में एक बार फिर तारीख दोहराई जा रही है। जैसा माजी में हमने देखा कि वतन अजीज में इक्तदार का म्यूजिकल चेयर गेम चलता रहा है, यानी आज एक वज़ीर आज़म तो कल दूसरा और परसों तीसरा, और अब एक बार फिर वही तमाशा दोबारा शुरू होने जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील किए जाने के बाद से मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम था, अब आम इंतखाबात के बाद उसके खात्मे का कभी इम्कान था, यकीन था, लेकिन लगता है कि इलेक्शंस के इनेकाद के बाद मुल्क में गैर यकीनी के बादल मजीद गहरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल यह है कि आलमी स्टैब्लिशमेंट अब की बार अपने किस मौरे को वज़ीर आज़म बनवा रही है? क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ वाकई हाथ हो चुका है? मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? इस सारे मामले पर आज की इसी वीडियो में हम आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का क्या स्टेटस है। क्या एक बार फिर इन्होंने ट्रेन मिस कर दी है या इन्होंने वतन वापसी का जो ऐलान है ये गलत किया है? और क्या वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ का मुकद्दर एक बार फिर अडयाला जेल की काल कोठड़ी होगी? यकीनन ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आप दोस्तों के जहनों में घूम रहे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मौके पर दीगर ममालिक का किरदार बहुत आम हो जाता है, और ख़ास तौर जब मुल्क बहरान का शिकार हो, चाहते ना चाहते हुए भी दीगर ममालिक एटमी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान के बेल आउट के लिए आगे आते हैं और इस्तेहकाम लाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम हैं, बरामदाद नहीं बढ़ रही, डॉलर की कीमत आए रोज आसमान से बातें करने लगती है, और ये जो डॉलर के स्मगलर हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन करके अगरचे वक्ती तौर पर तो डॉलर की कीमत नीचे लाई गई है, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा और कितना अरसा चलेगा, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा इलेक्शन का मामला अलग से है। पीटीआई जो सियासी जमात है उसमें इस्तेहकाम भी मुल्की इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। ऐसे में आलमी प्लेयर्स भी अपना किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून जोरों शोर से अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां कर रही है, और वैसे आप यहां पे ये देखिए कि कितनी अजीब बात है कि कैसे शेर की आमद है, इसके इस्तकबाल से पहले पूरा जंगल जो है वो खाली करा दिया जा रहा है। मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी का जो वाहिद मकसद है वो भी सिर्फ यही था कि जब आप घोड़े को रेस से बाहर कर देंगे तो फिर मनपसंद गधे को जितवा देंगे। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि अगली बारी एक बार फिर मियां नवाज शरीफ साहब को देने की तैयारी कर ली गई है और तमाम मामलात फाइनल हो चुके हैं, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो आए रोज लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल पहले तो बिलावल के अब्बा यानी आसिफ जरदारी को स्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई थी कि अगली बार जाला ही वजीर आजम होगा, लेकिन अचानक से 360 डिग्री यू टर्न ले लिया गया और अब मियां नवाज शरीफ साहब को यह लॉलीपॉप थमा दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही इनके सामने कुछ शराइत हैं जो रखी गई हैं कि एतमाद साजी के लिए पहले मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ साहब को वो इकदामात करने होंगे ताकि फ्रीकैन एक दूसरे पर भरोसा और एतमाद कर सके। नाज़रीन ग्रामी, एक बात दुरुस्त है कि सऊदी अरब और चीन दोनों ममालिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जबकि कतर के शाही खानदान का भी यही ख्याल है। लेकिन अब आले शरीफ के पालतू दरबारियों और हवारियों ने एक बयानिया घड़ना शुरू कर दिया है कि जनाब सऊदी अरब, चीन और कतर नवाज शरीफ को तो पसंद करते हैं और इनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बरक्स ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इमरान खान के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। हालांकि चीन की जानिब से बार बार ये कहा जा चुका है कि चीन की दोस्ती पाकिस्तान की रियासत और अवाम से है, किसी सियासी खानवादे, किसी सियासी जमात या किसी एक शख्सियत के साथ हरगिज नहीं है। ये वही चीन था जो 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा था। उस वक्त अयूब खान हुक्मरान थे। भुट्टो का दौर हो या नवाज शरीफ के दौर में एटमी धमाकों का मसला हो, चीन ने हर मुश्किल और बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। खैर, अब जराए का दावा है कि नवाज शरीफ की जानिब से आलमी स्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें की जा रही हैं और लोकल स्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करने के बाद अब शहबाज शरीफ और इनके बड़े भाई की ख्वाहिश यह है कि आलमी स्टैब्लिशमेंट को राम करके इनसे डील की जाए ताकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म बन सके।
नाज़रीन, पाकिस्तान के मामलात में 4 ममालिक का किरदार हमेशा इंतहाई अहम रहा है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। अगर आपको याद हो तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ से डील की थी, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था, उसमें भी बेनज़ीर ने बरतानिया और अमेरिका की उस वक्त की हुकूमत से मदद हासिल की थी। बरतानवी और अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल परवेज मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रहे थे, जिसके बाद बेनज़ीर की वतन वापसी मुमकिन हो सकी थी। जो बंद दरवाजा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुलवाया था, उसी रास्ते से नवाज शरीफ वतन वापस आए, लेकिन मियां साहब की वापसी के लिए सऊदी फर्मारवा शाह अब्दुल्ला मरहूम ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने जनरल मुशर्रफ से बात की थी कि अगर बेनज़ीर वापस आ रही हैं तो नवाज शरीफ को भी वापस आने दिया जाए। इस तरह मियां साहब की भी वापसी का रास्ता हमवार हुआ। और अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ही घाघ सियासतदान हैं। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उनसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, और वो ये था कि उन्होंने अपनी तमाम तर हिमायत जनरल बाजवा को दे दी थी, और इसके लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन को नाराज कर दिया था। और यही वजह है कि जब अमरीकी साजिश के नतीजे में रजीम चेंज हुआ और इम्पोर्टेड टोला बरसरे इक़्तिदार आया, तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान समेत किसी भी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने इमरान खान की हुकूमत बचाने में कोई मदद नहीं की थी। इसकी वजह यह थी कि ऐसे मामलात में जब डील्स होती हैं तो कोई ना कोई मुल्क गारंटर बनता है। लेकिन पीटीआई दौर में शाह महमूद कुरैशी के पास वजारत खारजा थी, और वो वजारत पे कम और मुल्तान की सियासत पर ज्यादा तवज्जो देते थे। इसी तरह इतलात फवाद चौधरी के पास थी, जो महज इमरान खान के दुश्मनों में इजाफा करने के कोई दूसरा काम नहीं करते थे। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही मुश्किल वक्त आया वो भी पार्टी छोड़कर किनारा कश हो गए। खैर दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार इंतहाई आम हो चुका है। सीनियर साफी और यूट्यूबर असद तूर साहब ने यह दावा किया है कि चंद माह कबल कुछ अहम मुलाकातें हुई थी। सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका से वापसी पर लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिले थे। इनकी अमेरिका में होने वाली मुलाकातों के हवाले से गुफ्तगू भी हुई, और उन्होंने मियां साहब को मुबारकबाद भी दी कि अगले वजीर आजम आप होंगे। ये मुलाकात गालबन रमजान के महीने में हुई थी, और उसी माह में बरतानिया की स्टैब्लिशमेंट के कुछ आम लोगों ने भी मियां साहब से मुलाकात की थी। इससे पहले इन्होंने नवाज शरीफ से तब मुलाकात की थी जब वो वजीर आजम थे, और अब राब्ते बहाल करते हुए इन्होंने मियां साहब से दोबारा मुलाकात की है। अब जाहिर है कि इन्होंने मुलाकात इसी तनाजुर में की होगी कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान जाते हैं और इक़्तिदार नून लीग के पास आता है तो बरतानिया के साथ ताल्लुकात के लिए इनकी क्या पॉलिसी होगी। इनका यह भी दावा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद थे, और वहां साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ आपसे मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन सऊदी वली अहद उस मुलाकात के लिए वक्त ना निकाल सके। जराए का कहना है कि हाल ही में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने लंदन के मुख्तसर दौरे के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात की है। जब मुलाकात के लिए वक्त दिया गया तो शहबाज शरीफ साहब पहली फुर्सत में लंदन वापस पहुंचे, क्योंकि वो इस मुलाकात का हिस्सा बनना चाहते थे और इस मुलाकात को मिस नहीं करना चाहते थे। नवाज शरीफ के बुलावे के बगैर ही शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए, और ये मुलाकात पिछले हफ्ते के रोज हुई। यकीनी तौर पर इस मुलाकात में आम पहलुओं पर बात हुई होगी, क्योंकि मियां साहब के पाकिस्तान आने के ऐलान के बाद से उन मामलात पर गौर जारी है कि इनकी वतन वापसी के बाद क्या होगा, सूरत हाल कैसी होगी, इनके साथ कैसा सलूक होगा, सियासत में क्या होगा, और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान और पाकिस्तान में मियां साहब के रोल को कैसे देखते हैं। प्यारे साथियों, सियासी तज्जियाकारों और पंडितों का यह मानना है कि अब जो नई हुकूमत बनेगी इसमें सऊदी वली अहद का किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान में जो 10 से 25 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी की बात चल रही है, आपने भी सुनी होगी, और आर्मी चीफ ने भी बताया कि 10 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब से आएगी। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि वो सरमायाकारी जो है वो अभी फिल वक्त नहीं आएगी, बल्कि इंतखाबात के बाद जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो वो तब आएगी। कुछ सऊदी शाही शख्सियात का ख्याल है कि नवाज शरीफ बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में असर रसूख रखने वाली आलमी ताकतें नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रही हैं। लिहाजा ऐसी गारंटीज और डील्स की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोका जा सकेगा।
लेकिन एक खदशा है और वो ये है कि नवाज शरीफ हर बार इक्तिदार में आते हैं और आते ही पुरानी गलतियां दोहराते हुए फौज से पंगा ले लेते हैं, जिसके नतीजे में बड़े बेआबरू होकर या तो दोबारा जेल चले जाते हैं या उनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है। और अब की बार अगर इन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक ना सीखा तो फिर वो भी ज़हन में रख लें कि फिर ना तो सऊदी अरब समेत कोई मुल्क इनकी मदद कर सकेगा और ना ही इनको बचाया जा सकेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आप दोस्तों की राय करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।